श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां गर्जनं यमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीशसुकशौनकभीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनाञ्जसोऽल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वप्रथम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नियंता जगदाधार हम सभी के हृदयस्थ उस परमपिता परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। समुपस्थित आप सभी मेरे सहपाठी धर्म सुक्षु अग्रज एवं अनुज भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी श्रीमद् भागवत कथा के मासिक सत्र में चल रहे थे, जिसका कुछ दिनों से विराम लगा हुआ था। हम सभी उसी मासिक सत्र को आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपने मन को, अपनी वाणी को और अपने चित्त को पवित्र करते हुए भगवान के चरणारविंदों से जुड़ेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री
सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। यह बहुत ही पावन अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है और आज से ही शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हुआ है। नवरात्रि के लिए दो कथाएं जो मुख्य प्रचलित हैं। पहली, जब महिषासुर नाम का जो दैत्य उत्पन्न हुआ, उसको नष्ट करने के लिए, उसका विनाश करने के लिए सभी देवताओं ने, या जो सभी देवताओं की शक्तियों से या उस परब्रह्म की शक्ति से जो उत्पन्न हुई माता दुर्गा, उनको सभी देवताओं ने अस्त्र शस्त्र प्रदान करके फिर उनको सुदृढ़ किया। फिर उन्होंने महिषासुर का मर्दन किया। तब से नवरात्रि प्रचलित है और माता की आराधना नवरात्रि में विशेष रूप से होती है। दूसरी कथा, जो राम भगवान और रावण का जो युद्ध हुआ, उससे पहले माता की आराधना प्रभु श्री राम ने 9 दिन तक की, व्रत रह करके, और फिर अंत में जाकर के वाल्मीकि जी ने उनको आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दिया। इति रविरवदन निरीक्ष रामम मुदित मनाः परमं प्रहृष्यमाणः। तो भगवान ने इस आदित्य हृदय स्तोत्र को स्वीकार किया, माता की उपासना की, फिर उस रावण पर, उस बुराई पर विजय प्राप्त की। इससे हम सभी को यह भी शिक्षा मिलती है कि कोई कितना भी असामान्य व्यक्ति क्यों भी ना हो, परंतु उसको उस परमपिता परमात्मा का ध्यान, उस शक्ति का ध्यान, उस प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और जैसी प्रकृति हमको मिले, भगवान प्रभु श्री राम हम सभी जानते हैं कि भगवान थे, परंतु उन्होंने माता शक्ति की उपासना की। इससे यह भी हमको पता चलता है कि उन्होंने यहाँ जो संदेश दिया कि जो प्रकृति स्वरूप में हमारी माता है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके विरुद्ध यदि हम कोई कार्य करेंगे तो उसका फिर हम पर उल्टा प्रभाव पड़ता है और गलत प्रभाव पड़ता है। भगवान अच्छाई का स्वरूप हैं, उन्होंने उस बुराई पर विजय प्राप्त की। हम सभी देखते हैं कि नवरात्रि के बाद, शारदीय नवरात्रि के बाद विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है और यह जो विजय हुई, यह अच्छाई की हुई। बड़ा ही सुंदर अवसर हम सभी को मिला हुआ है। इस नवरात्रि के पावन पर्व पर वह सत्र जो विरमित हो गया था, उसको हम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी कथा वहाँ पहुँची थी जहाँ पर गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम, आनंद नाम के तट पर सभी ऋषि महर्षि उपस्थित हुए और जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य प्रारंभ हुआ, उस समय भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, अपने दोनों पुत्रों को लेकर के भक्ति महारानी वहाँ पर प्रकट हो गई और फिर कीर्तन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। बार बार भगवान का भजन कर रही हैं। और इस श्रीमद् भागवत कथा की इतनी महिमा है कि यदि हम किसी औषधि का दर्शन करने मात्र से ये सोचे कि हमारे अंदर, या श्रवण करने से हम किसी औषधि का नाम श्रवण कर लें तो हमारे अंदर का जो रोग है, जो व्याधि है, वह दूर नहीं हो सकती। परंतु जैसे श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई, तुरंत ही भक्ति महारानी सुदृढ़ हो गई, हृष्ट पुष्ट हो गई, ज्ञान वैराग्य हृष्ट पुष्ट हो गए और तुरंत आकर के उस सत्र में वहाँ पर भगवान का कीर्तन करने लगे। सभी ऋषियों को लगा, महर्षियों को लगा, जो जानते थे कि ये व्यक्ति है उनको तो कुछ नहीं लगा, परंतु जिनको नहीं पता था उन्हें लगा ये कोई पागल है, पागल महिला आ गई है। फिर वहाँ पर श्री सुखदेव भगवान ने
बताया, श्री सनकादि महाराज ने जो थे उन्होंने बताया कि ये वही भक्ति महारानी है जिनके लिए भगवान शंकर जी बार बार वर मांगहूँ हर्ष देव श्री रंग पद सरोज न पायनी भगत सदा सत्संग। उस सत्संग से हमें भक्ति प्राप्त हो, जिसके लिए शंकर भगवान नित्य निरंतर भक्ति मांगते रहते हैं। भक्ति महारानी ने निवेदन किया कि मैं कहाँ पर रहूं, कहाँ जाऊं। तब जितने संत थे सनकादि ऋषियों ने बताया, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोगहंत्री सात्वंच तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णवमानसानि। आप गोविंद के पद को प्राप्त करने वाली कराने वाली हैं, गोविंद स्वरूप कर्त्री। गोविंद जो भगवान हैं, हरि हैं, उनका स्वरूप आप प्राप्त करवा देती हैं, सारूप्य प्राप्त करवा देती हैं। और प्रेमैक धर्त्री, एकमात्र आप प्रेम स्वरूपा हैं, जिनके लिए भगवान कहीं भी किसी भी समय पहुंच जाते हैं। और भव रोग हंत्री, ये जो भवाब्धि का रोग है उसको मिटाने वाली हैं आप। इसलिए आप निरंतरम वैष्णव मानसानि तिष्ठस्व। आप जो तीनों लोग हैं, आप वैष्णवों के मानस में, वैष्णवों के मन में, वैष्णवों के चित्त में विराजमान हो जाइए। यही बात अरण्यकांड में प्रकारांतर से भगवान श्री राम कह रहे हैं, बचन कर्म मन मोरी गति भजन करई निष्काम इनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। जो मन वचन और कर्म के द्वारा केवल परमपिता परमात्मा का, प्रभु का संस्मरण करते हैं, मात्र एक प्रभु के आश्रय रहते हैं, उनके लिए तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। मैं नित्य निरंतर उनके हृदय कमल में रहता हूँ। और यह निष्काम भजन जो वैष्णव करते हैं, जिन्होंने एक बार भी भगवान का, भगवान हरि का, नारायण का भजन किया, प्रभु श्री राम का भजन किया, वो वैष्णव है। और उनके हृदय में आप विराजमान हो जाइए। वहाँ पर भक्ति महारानी ने देखा कि सभी वैष्णव बैठे हुए हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, उनके नित्य निरंतर मुख में प्रभु का स्मरण हो रहा है, भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं। वहीं पर ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र, भक्ति महारानी प्रसन्न होकर के नाचते हुए वैष्णवों के हृदय में प्रवेश कर गई। और एक बार एक संत जा रहे थे अयोध्या की तरफ, उन्हें रेलगाड़ी में एक सज्जन मिला। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम अवध में जा रहे हैं, अयोध्या क्षेत्र में जा रहे हैं, अवध क्षेत्र में जा रहे हैं। अब वहाँ जो सज्जन था वो उसी क्षेत्र का था, परंतु अवध नहीं जान पाया कि अवध क्या है। उसको अयोध्या पता था। वहाँ पर उस संत ने कहा, अवध चाहता राम निवासु ताहि दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। भगवान का धाम वहीं पर है जहाँ पर भगवान की चर्चा होती है, भगवान का गुणगान होता है। और कहाँ? ताहि दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, जहाँ पर सूर्य उदित हो रहा है, वहीं पर दिन हो जाता है। भगवान का जहाँ नाम स्मरण होता है, भगवान का जहाँ भजन होता है, भगवान का जहाँ सत्संग होता है, वहीं पर भगवान का धाम होता है। और जो वैष्णव हैं वो तो नित्य निरंतर भगवान का भजन करते रहते हैं, भगवान का संस्मरण करते रहते हैं, भगवान के लिए परमाश्रित रहते हैं कि जो भी है सब भगवान है। तो उनका जो हृदय कमल रूपी जो धाम है वह भी भगवान का ही धाम है। इसलिए ये भक्ति महारानी, आप उनके हृदय कमल में विराजमान हो जाइए। क्योंकि नारद जी से भगवान कहते हैं
नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये च न मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर भक्ति होती है वहीं पर सत्संग होता है, और इसीलिए भगवान ने कहा मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, जहाँ पर मेरे भक्त मेरा स्मरण करते हैं, भक्ति भाव से स्मरण करते हैं, वहाँ पर मैं निवास करता हूँ। ना तो मैं बैकुंठ में हूँ, ना तो किसी योगी के हृदय में हूँ। है तो सभी योगियों के हृदय में, परंतु वहाँ पर विशेष रूप से विराजमान है, जहाँ पर उन्होंने कहा मत भक्ता यत्र गायन्ति। यहाँ पर भगवान नाम संकीर्तन होता रहता है, भगवान की कथाओं का स्मरण होता रहता है, उनका श्रवण होता रहता है। कथा प्रारंभ हुई, सभी बैकुंठ से जितने भी उद्धव आदि भगवान के पार्षद से वो भी आए, और इन्होंने अपना एक साधारण मानवों की तरह वेश बनाया। क्योंकि यदि ये चतुर्भुज रूप में आते, बढ़िया पीताम्बर डाल के आते, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के आते, तो कथा में विघ्न पड़ता, सभी इनको देखने लगते। और कथा के लिए यह नियम भी बताया गया है कि कथा में ऐसे जाना चाहिए किसी को पता ना लगे, चुपचाप आप जहाँ पर आपको स्थान मिले बैठ जाइए। क्योंकि कथा में विघ्न यदि पड़ेगा, आपकी तरफ कोई श्रोता आकर्षित हो, ऐसी कामना मन में नहीं होनी चाहिए। कथा चल रही है, सत्संग हो रहा है, हमें वहाँ जाना चाहिए। एक संत थे, वो उदाहरण देते थे गाय, भैंस और बकरी का। उन्होंने कहा बकरी जो होती है वो जब उसको प्यास लगती है, यदि वो बाहर है कहीं, उसको तालाब दिखा, तो वो जा कर के तालाब के किनारे बैठ करके अपने दो घुटने आगे के मोड़ करके और जल ग्रहण कर लेती है, जिससे जल भी गंदा नहीं हुआ, जल में कोई लहर भी नहीं उठी, और वह जल पी करके उसने अपनी क्षुधा भी, वह अपनी पिपासा भी शांत कर ली। जो गाय होती है वह पहुंचती है, उसके पिछले पैर जमीन पर रहते हैं, वह थोड़े पैर अपने तालाब में ले जाती है, परंतु पूरा नहीं अंदर जाती है। वो जाकर के जल उसने पान किया और पुनः चली आई। थोड़ी सी लहर तो उठी, परंतु उसने जल को दूषित नहीं किया। और जो भैंस होती है, यदि उसको आप सभी देख जानते होंगे, भैंस को कहीं कोई तालाब दिख जाए, कोई सरोवर दिख जाए, तो वो सीधा वहीं पर भागती है, और इतनी तेज भागेगी, खासकर गर्मी के दिनों में तो ज़्यादातर भागती है। और वहाँ जाकर के अगर उसका बस चले तो पूरे सरोवर को, पूरे तालाब को कीचड़ बना दे, वहीं पर लौटने लगती है, वहीं पर जल पिएगी। तो जो श्रोता है, उन्होंने कहा कि वो ऐसे श्रोता होने चाहिए जो बकरी और गाय की तरह हों, जा कर के अपनी जो पिपासा है, जो सत्संग सुनने की इच्छा है, उसको भी शांत कर लें, और ऐसे जाएं कि किसी को पता ना लगे, जा कर के शांति से बैठ जाएं, और उन्हीं बकरी की तरह, गाय की तरह अपनी पिपासा भी शांत कर लें, भगवान का भजन भी कर लें, और किसी और को परेशानी भी ना हो। और सभी जितने भी पार्षद थे भगवान के, जितने भी महाभागवत थे, प्रहलाद, नारद जी तो पहले से विराजमान थे, इत्यादि सनकादि ऋषि भी वहाँ पर विराजमान हैं। माता लक्ष्मी भी साधारण रूप में वहाँ आकर के बैठती हैं। और भगवान शंकर के लिए कहा गया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सुनहि सकल मति विमल मराला। जब भगवान शंकर सत्संग सुनते हैं तो सकल मति अर्थात संपूर्ण मति उस सत्संग में लगा देते हैं, फिर वो कहीं और नहीं भटकते। और कैसे? विमल मराला, सुंदर हंस की तरह जा कर के बैठ जाते हैं। वहाँ पर भगवान शंकर भी गए, और भगवान शंकर ने वहाँ पक्षी का रूप रखा, क्योंकि अगर भगवान शंकर अपने वास्तविक रूप में जाते तो सभी उन्हीं की तरफ आकर्षित हो जाते। तब कछुकाल मराल तनु धरिता कीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयौ कैलास। वहाँ पर पक्षी का रूप रख करके, हंस का रूप रख करके भगवान शंकर ने भगवान की कथा सुनी और फिर कैलाश आए।
भले ही वो महामहिम हैं, वो भगवान हैं, वो सर्वकला संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ उनको प्राप्त है और वो जो चाहे वो प्राप्त कर भी सकते हैं, परंतु जब वो सत्संग सुनने जाते हैं तो वो अपने को छोटा मान करके जाते हैं। स्वस्मिन दीनत्व भावना, महात्मा में जो आया कि गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए अपने अंदर दीनता की भावना रखनी चाहिए। कौन सी दीनता? कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जो व्यास गद्दी से, जो व्यासपीठ से जो हमारे गुरु बता रहे हैं, जो व्यासपीठ पर बैठे व्यास जी बता रहे हैं, वही सब कुछ है। ऐसी भावना रखनी चाहिए। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए कि भक्ति महारानी जिसके लिए उन्होंने यह कार्य प्रारंभ किया था वह तो पहले ही सिद्ध हो गया, और जो भगवान ने उनको कहा था एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर, हे सुरर्षे इसके लिए तुम जा करके सत्संग करो, यह कार्य तुम्हारा अवश्य सिद्ध होगा। बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी का संकल्प पूरा हो गया और नारद जी का संकल्प सभी श्रोताओं को बड़ा ही अच्छा लगा था, इसलिए सभी श्रोता भी वहाँ आए। नारद जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा कि यह मेरा जो आयोजन था, जो मेरा संकल्प था, यह सफल हुआ। परंतु एक उन्होंने प्रश्न कर दिया वहाँ पर, अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढ़ा शठा ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति। हे भगवान, हे सुरर्षियों, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो मूढ़ लोग हैं, जो शठ लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो पशु पक्षी हैं, वह भी निष्पाप हो रहे हैं, वह भी कृतकृत्य हो रहे हैं। तो क्या सप्ताह यज्ञ का ऐसा कुछ लाभ है या ऐसा ही है केवल वैष्णवों को इसका फल मिलता है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वैष्णव तो पहले से ही कृतकृत्य हैं, परंतु वो भगवान की कथा है इसलिए वो प्रेम पूर्वक सुनने चले आए हैं। तो ये जो मूढ़ लोग हैं, जो शठ लोग हैं, ये कैसे पवित्र हो रहे हैं? इनके अंदर जो वह पाप है वह कैसे नष्ट हो रहा है? आप मुझे बताइए। तब वहाँ पर ऋषियों ने बोलना शुरू किया कि नारद जी ने जब यह प्रश्न किया कि यहाँ की मैंने लोगों की महिमा देखी, पशु पक्षियों की महिमा देखी, सभी अलौकिक हो रहे हैं, अलौकिकता को प्राप्त हो रहे हैं। और नारद जी का ध्यान उन लोगों की तरफ भी गया जो जुआ खेल रहे थे, जो अभक्ष भक्षण करते हुए पड़े हुए हैं, जो किसी को लूटने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो जो प्राणी अनेक पापों से युक्त थे, लिप्त थे उसमें, उनकी तरफ भी नारद जी का ध्यान गया कि भक्ति महारानी का तो जो कार्य था, जो मैंने संकल्प लिया था, वह तो सफल हो गया, परंतु इनका ध्यान कैसे रखा जाए, इनको लाभ कैसे प्राप्त हो रहा है, आप मुझे बताइए। क्योंकि दूरे हरि कथा केचित दूरे चाच्युत कीर्तनाः, जो भगवान की कथा से कोई भी हो वह दूर है, भगवान के कीर्तन से दूर है, उसको कैसे फायदा करती है। तब वहाँ पर ऋषियों ने कहा कि देखिए, जो दूध है वह भी फायदा करता है, जो घी है वह भी फायदा करता है, औषधियाँ हैं वो भी फायदा करती हैं, फलों के जूस भी फायदा देते हैं, लाभ देते हैं, परंतु उसके लिए दूध का पान करना पड़ेगा, घी को खाना पड़ेगा, फलों को खाना पड़ेगा या फलों का जूस पीना पड़ेगा। परंतु यह जो भगवान की कथा है, यह जो श्रीमद् भागवत रसामृत है, इसको जो श्रवण करेगा और फिर श्रवण करते ही जब इसको पचा लेता है, उसका कल्याण होता है। इसलिए आप हे नारद जी, आप शंका ना करें। फिर नारद जी ने वहाँ प्रश्न किया कि के विशुद्ध्यंती, इस श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके कौन कौन पवित्र हुआ, किसने किसने इस कथा को सुन करके अपने जीवन का उद्धार कर लिया, आप मुझे बताइए। तब वहाँ पर सनकादि ऋषि बोलते हैं, ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा
सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलश्चमाकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा। जो जन नित्य निरंतर पाप में लगे हुए हैं, सदा दुराचार रता विमार्गगाः, जो कुमार्गी हो गए हैं, जो कुपथ्यगामी हो गए हैं, और क्रोधाग्निदग्धाः, जो क्रोध की अग्नि में नित्य निरंतर जल रहे हैं, दोष जिसके अंदर द्वेष भरा हुआ है, और जो कुटिल हैं, जो कामी हैं, वह भी सप्ताह के यज्ञ से, इस सप्ताह का जब श्रवण करते हैं, इसका अनुष्ठान करवाते हैं, तो पुनन्ति ते, वो भी पवित्र हो जाते हैं। चाहे वो कोई क्रूर हो, कोई पिशाच हो, कोई निर्दयी हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जे पातक उप पातक अहि, जे पातक उप पातक अहि, कर्म वचन मन भव कवि कहि, कर्म वचन मन भव कवि कहि। जे पातक उपपातक, जो पाप हैं या उनसे भी छोटे पाप हैं, जो बड़े पाप हैं, चाहे वो मन से किए गए हैं, वाणी से किए गए हैं, कर्मों से किए गए हैं, वहाँ जब भगवान की कथा को श्रवण करता है वह व्यक्ति, तो उन पातकों से मुक्ति मिल जाती है। और यह श्रीमद् भागवत कथा उनको पवित्र करके भगवत धाम पहुँचा देती है, भगवान से मिला देती है। उन्होंने कहा कि एक धुंधुकारी था, वह भी कथा श्रवण करके भगवान के धाम को गया। नारद जी ने प्रश्न किया कि धुंधुकारी कौन था भगवान? वह कितना पापी था, उसने कौन सा ऐसा कर्म किया जिसकी वजह से उसको पातक लगा, और वह नरक जाने वाला था, परंतु भगवान की कथा सुन करके कैसे वह मुक्त हुआ, आप मुझे बताइए। सभी ऋषि मुनि धुंधुकारी की कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, और उनके लिए कहा गया है, व्यास जी ने प्रयोग किया, द्वितीय इव भास्करः, वो दूसरे सूर्य की भांति उनका जो तेज था वह चमकता था, परंतु एक उनको दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। और तो और वह यदि कोई वृक्ष लगाते तो वह 1-2 दिन में सूख जाता, वह कोई गाय लाते तो वह गाय भी किसी बछड़े का प्रसव नहीं करती, वह तुलसी लगाते तुलसी सूख जाती, यदि वृक्ष किसी तरह से उन्होंने बड़ा कर लिया तो वह वृक्ष फल नहीं देता, वह बहुत परेशान हो गए। और ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के उनका ऐसा कौन सा पाप हुआ, वो सोचने लगे कि हमारी गाय जो है वह बछड़े का प्रसव नहीं कर रही, हमारे लगाए गए पेड़ पौधों में फूल नहीं आते, हमारे लगाए गए पेड़ पौधों में फल नहीं आते। और ऐसा तो उनके साथ होने लगा कि जो अन्य उनके आसपास के लोग थे वह उनको चिढ़ाने लगे और उनको परेशान करने लगे, उनके हाथ का जल तक पान नहीं करते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। सबसे कठिन वही अपमान है, सबसे कठिन दुख वही है जो हमारी जाति के लोगों के द्वारा, हमारे साथ के लोगों के द्वारा, हमारे परिवार के लोगों के द्वारा दिया जाता है। बहुत दुख है इस जग में, परंतु यदि कोई हमारा परिवार का, हमारा कोई साथी संबंधी हमको दुख देता है तो फिर हमको चुभता है। या ऐसा मान लें हम कि जो हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। आप देखिए, जब अश्वत्थामा को मारने की बात आई तो द्रौपदी ने उसको बचा लिया, परंतु भगवान ने वहाँ पर आदेश यही दिया कि इसको भले ही मत मारो, परंतु इसका अपमान करके छोड़ दो, यही इसके लिए मृत्यु का कार्य होगा, यही इसके लिए मृत्यु के बराबर होगा।
तो आत्मदेव जी बहुत परेशान हो गए और उन्होंने सोचा अब क्या करते हैं, क्योंकि अब मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इतना मैं वृद्ध हो गया हूँ और अब कोई संतान होगी, इसके लिए मुझे किसी संत की शरण लेनी चाहिए या तो आत्महत्या करके हमें अपना शरीर त्याग देना चाहिए। ऐसा सोच करके वो जंगल की ओर निकल पड़े। आगे की कथा हम सभी सुनेंगे अगले सत्र में। आइए दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करते हुए इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम।